नमस्कार विद्यार्थियों, दीपक लक्ष्य अब यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की कक्षा में हम सभी मिलकर के हिंदी विषय के मॉडल पेपर को देखेंगे जो आपके लिए सभी परीक्षाओं में काम आएगा। यदि चैनल के ऊपर अभी तक हमारे नए हैं तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आपको महत्वपूर्ण कक्षाओं का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए हम जुड़ते हैं आज की कक्षा में। बड़ा ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर आपके सम्मुख प्रस्तुत है। आज का पहला प्रश्न, आदिकाल का सबसे प्रामाणिक साहित्य कौन सा है? रासो साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य। तो आदिकाल का जो सबसे प्रामाणिक साहित्य है वो है रासो साहित्य। फिर है दिव्य प्रबंधम के रचनाकार हैं शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, आलवार, संत बल्लभाचार्य। तो आप जानते हैं दिव्य प्रबंधम नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? आलवार संत माने जाते हैं। कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति किस अलंकार में होती है? असंगति, विरोध, विभावना, प्रतीप। तो कारण के अभाव में भी जहां कार्य उत्पन्न होता है वहां विभावना अलंकार होता है। विभावना अलंकार की परिभाषा है विभावना बिना हेतुम कार्य उत्पत्तिर यदुच्यते। यानी क्या है? बिना कारण के कार्य उत्पन्न होता है। फिर है अल्प प्राण, स्पर्श, सघोष, दंत ध्वनि है पा, का, दा, या। तो जो अल्प प्राण, स्पर्श, सघोष और दंत ध्वनि है वो है आपका पावर्ण। फिर है सूरदास का लीला वर्णन किससे प्रभावित है? गीत गोविंद, महाभारत, भागवत पुराण, विद्यापति पदावली। तो सूरदास का लीला वर्णन ये क्या है? भागवत पुराण से प्रभावित है। कृष्ण गीतावली के रचनाकार हैं सूरदास, परमानंद दास, तुलसीदास, केशवदास। तो कृष्ण गीतावली ये गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है। फिर है बुद्ध देव के बाद भारत के सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास हैं। ये कथन किसका है? ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल, गारसा दत्तासी, श्याम सुंदर दास। तो बुद्ध देव के बाद भारत के सबसे बड़े लोकनायक गोस्वामी तुलसीदास हैं। ये कथन जो है ग्रियर्सन जी का है। सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबू श्याम सुंदर दास, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। तो सरस्वती पत्रिका के जो प्रथम संपादक थे बाबू श्याम सुंदर दास जी। सन 1873 ईस्वी में हिंदी नई चाल में ढली। ये कथन किसका है? इंशाअल्लाह खां, लल्लू लाल जी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद। तो हिंदी नई चाल में ढली 1873 ईस्वी में, ये कथन भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र जी का है। फिर है अगला, निम्नलिखित में से कौन सी रचना साहित्य अकादमी के द्वारा पुरस्कृत नहीं है? नीला चांद, अकाल में सारस, उर्वशी, नदी के द्वीप। तो उर्वशी जो ये रचना है इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया है, जबकि नीला चांद, अकाल में सारस, नदी के द्वीप इनको ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। फिर है रस की अभिव्यक्तिवादी व्याख्या किसने दी है? लोल्लट, अभिनवगुप्त, मम्मट, राजशेखर। तो रस की अभिव्यक्तिवादी व्याख्या अभिनवगुप्त जी ने प्रस्तुत की है। स्वच्छंदतावाद में किस दृष्टिकोण की प्रधानता होती है? वस्तुपरक, यथार्थपरक, व्यक्तिपरक और विषयपरक। तो स्वच्छंदतावाद की विशेषता क्या है? ये व्यक्तिपरक है। महाप्राण, स्पर्श, सघोष, ओष्ठ ध्वनि है भा, का, दा, या। तो महाप्राण, स्पर्श, सघोष, ओष्ठ ध्वनि जो है वो है आपकी भावर्ण। फिर अगला है, जग की कविताई के धोखे रहें हैं प्रवीणन की मतजात जकी। इस उक्ति के रचनाकार कौन रीतकाल के कवि हैं? बिहारी, देव, घनानंद, द्विजदेव। तो ये कथन किसका है? घनानंद जी का है। फिर है भरोसो इन दृढ़ चरणन केरो। इस प्रसिद्ध पद के रचयिता हैं तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, परमानंद दास। तो ये कविता किसकी है? सूरदास जी की है। आचार्य शुक्ल ने अंग्रेजी ढंग का पहला उपन्यास किसे माना है? 100 अजान एक सुजान, नूतन ब्रह्मचारी, परीक्षा गुरु, आदर्श हिंदू। तो शुक्ल जी ने अंग्रेजी ढंग का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु को माना है और इसका प्रकाशन 1882 ईस्वी में हुआ था। और इसके लेखक कौन है? लाला श्रीनिवास दास जी। फिर है अगला, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है?
विकल्प हैं आपके चंद्रधर शर्मा गुलेरी, भदंत आनंद कौशल्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन। तो घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है? राहुल सांकृत्यायन जी। हिंदी आलोचना में मधुमती भूमिका की चर्चा किसने की है? श्याम सुंदर दास, केशव प्रसाद मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र। तो हिंदी आलोचना में मधुमती भूमिका की चर्चा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने की है। रसमरथी किसके चरित्र पर आधारित काव्य है? कर्ण, कृष्ण, इंद्र, सूर्य। तो रसमरथी ये जो है रामधारी सिंह दिनकर का काव्य ग्रंथ है और ये कर्ण के जीवन पर आधारित है। फिर है गया अगला, मुक्तिबोध किस लेखक के द्वारा रचित उपन्यास है? अज्ञेय, कमलेश्वर, जैनेन्द्र। मुक्तिबोध, तो मुक्तिबोध ये जो उपन्यास है जैनेन्द्र कुमार जी का है। अवधी बोली बोलने वालों का क्षेत्र है वाराणसी, पटना, लखनऊ, अलीगढ़। तो अवधी जो है ये लखनऊ, सीतापुर, लखीमपुर, गोंडा, बहराइच इन सब जिलों में बोली जाती है। उजरन बसी है हमारी अखियान देखो, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? व्यतिरेक, उत्प्रेक्षा, विभावना, विरोधाभास। तो इसमें विरोधाभास अलंकार है। फिर है ऋतु वर्णन के लिए रीत काल में कौन कवि प्रसिद्ध हैं? विकल्प हैं आपके देव, बिहारी, सेनापत, पद्माकर। तो ऋतु वर्णन के लिए रीत काल में सेनापत को प्रसिद्ध माना गया है। फिर है अमी हलाहल मद भरे, श्वेत श्याम रतनार, जियत मरत झुक झुक परत, जय चितवत एक बार। पंक्ति किसकी है? आलम, नूर मोहम्मद, बिहारी, रसलीन। तो ये जो है प्रसिद्ध कविता रसलीन जी की है। सिद्धों की संख्या मानी जाती है यानी कितनी? 51, 11, 9, 84। तो 84 सिद्ध माने गए हैं जिसमें सरहपा, सबरपा, लुईपा, कड़हपा, डोम्बिपा, कुकरपा आदि के नाम प्रमुखता से आते हैं। फिर है अगला, तार सप्तक में किस कवि का समावेशन नहीं है? विकल्प हैं आपके गिरजा कुमार माथुर, प्रभाकर माचवे, रामविलास शर्मा, रघुवीर सहाय। तो तार सप्तक में कौन नहीं है? आपके रघुवीर सहाय जी। जबकि गिरजा कुमार माथुर, प्रभाकर माचवे, रामविलास शर्मा ये तीनों लोग आते हैं। फिर है हिम्मत बहादुर बिरुदावली के रचनाकार कौन है? केशवदास, भूषण, पद्माकर, सेनापति। तो हिम्मत बहादुर बिरुदावली ये किसकी रचना है? पद्माकर जी की। फिर है अगला, इंदु पत्रिका के संपादक हैं कौन है? यानी कि विकल्प हैं आपके अंबिका प्रसाद गुप्त, जयशंकर प्रसाद, रामनाथ सुमन, विनोद शंकर व्यास। तो इंदु पत्रिका के जो संपादक हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद जी। फिर है अगला, अष्टछाप में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है? नंददास, परमानंदास, छित स्वामी, सुंदरदास। तो सुंदरदास ये क्या है? अष्टछाप में नहीं है, जबकि कुंभन दास, परमानंद दास, सूरदास, कृष्णदास, नंददास, गोविंद स्वामी, छित स्वामी, चतुर्भुज दास ये 8 लोग आते हैं। फिर है कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र, नंदुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह। तो कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। मूर्ख हास्य रस के सबसे प्राचीन आलंबन है, ये उक्ति किसकी है? नंदुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये कथन जो है रामचंद्र शुक्ल जी का है। अविधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना, रस विरस, उल्टी कहत प्रवीण। किसका कथन है? देव, भिखारी दास, द्विजदेव, चिंतामणि। तो अविधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाभीन, अधम व्यंजना, रस विरस, उल्टी कहत नवीन। ये किसका कथन है? भिखारी दास जी का। फिर है अगला, आखिरी कलाम किसकी रचना है? विकल्प है आपके नूर मोहम्मद, काशिम शाह, मलिक मोहम्मद जायसी, शेख नबी। तो आखिरी कलाम ये जो है मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है। रीत काल में वीर रस के कवि हैं सेनापति, सूदन, बोधा, ठाकुर। तो रीत काल में जो वीर रस के कवि हैं यानी इनमें से कोई नहीं है बल्कि कौन है? भूषण जी हैं। फिर अगला है, संतन को कहाँ सीकरी सो काम है, आवत जात पनहिया टूटी, बिसर गयो हरे नाम है। ये उक्त किसकी है? तुलसीदास, कुंभनदास, नंददास, कृष्णदास। तो ये कथन जो है पंक्ति कुंभनदास जी की है। फिर है मिथक का विवेचन किसने किया है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, रामविलास शर्मा। तो मिथक का विवेचन जो है इनमें से रामचंद्र शुक्ल जी ने किया है।
एक प्रसिद्ध नाटककार के जीवन पर आधारित नाटक कौन सा है? सूर्य की पहली किरण से अंतिम किरण तक, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, स्कंदगुप्त। तो आषाढ़ का एक दिन ये जो है कालिदास के जीवन पर आधारित मोहन राकेश जी का नाटक है। फिर है किस रचनाकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा, हरबंस राय बच्चन, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे। तो इनमें से रामधारी सिंह दिनकर जी को मिला है, महादेवी वर्मा को मिला है, अज्ञे जी को मिला है, हरबंस राय बच्चन को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया है। फिर है एकांतवासी योगी के नाम से हरमिट का अनुवाद किसने किया है? राम नरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक, मुकुटधर पांडे, सुमित्रानंदन पंत। तो एकांतवासी योगी नाम से हरमिट रचना का अनुवाद जो है श्रीधर पाठक जी ने किया है। हिंदी में बरवै छंद का प्रथम प्रयोग करने वाले हैं तुलसीदास, केशवदास, अब्दुल रहीम खान खाना, रसखान। तो हिंदी में बरवै छंद का प्रथम प्रयोग गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। फिर है अगला, भक्ति को लोक जागरण किसने कहा है? विकल्प है आपके रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह। तो भक्ति काल को लोक जागरण कौन कहता है? रामविलास शर्मा जी। फिर है अगला, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक भारतेंदु का मौलिक नहीं है? सत्य हरिश्चंद्र, विशस विस्मोषधम, अंधेर नगरी, चंद्रावली। तो इनमें से विशस विस्मोषधम इनका अनुदित नाटक है, जबकि सत्य हरिश्चंद्र, अंधेर नगरी, चंद्रावली ये इनके मौलिक नाटक हैं। निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संपादन प्रेमचंद जी ने नहीं किया है? माधुरी, सुधा, मर्यादा, जागरण। तो सुधा पत्रिका का जो है संपादन कार्य प्रेमचंद जी ने नहीं किया है, जबकि माधुरी, मर्यादा, जागरण इन तीनों का किया है। फिर है दूसरा सप्तक में कौन कवि सम्मिलित नहीं है? रघुवीर सहाय, नरेश मेहता, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, शकुंतला माथुर। तो दूसरा सप्तक में कौन? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी नहीं है। फिर है अगला, वापसी कहानी की लेखिका कौन है? मन्नू भंडारी, उषा प्रियंवदा, मृदुला गर्ग, मृणाल पांडे। तो वापसी कहानी की लेखिका कौन है? उषा प्रियंवदा जी। यात्रा साहित्य किसने नहीं लिखा? अज्ञे, मोहन राकेश, निर्मल वर्मा, श्रीकांत वर्मा। तो इनमें से जो है श्रीकांत वर्मा जी ने यात्रा साहित्य नहीं लिखा है। हिंदी कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कवि को नहीं मिला है? नागार्जुन, माखनलाल चतुर्वेदी, सुमित्रानंदन पंत, अज्ञे। तो इनमें से सुमित्रानंदन पंत जी को साहित्य अकादमी नहीं दिया गया है। खुल गए छंद के बंद प्रात के रजत प्रास किस कवि की उक्ति है? निराला, रामकुमार वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, बच्चन। तो ये जो है उक्त किसकी है? सुमित्रानंदन पंत जी की। फिर है मौन की भाषा के महत्व को रीतकाल के किस कवि ने प्रतिपादित किया है? ठाकुर, बोधा, घनानंद देव। तो मौन की भाषा के महत्व को कौन जो है? घनानंद जी प्रतिपादित करते हैं। वाद विवाद किस आलोचक की रचना है? रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, नगेंद्र, नंदकिशोर नवल। तो वाद विवाद ये रचना किसकी है? डॉक्टर नामवर सिंह जी की। फिर है अपभ्रंश के भाषिक और व्याकरणिक रूप का स्पष्ट और सुव्यवस्थित विवेचन किसने किया है? ज्योतिरीश्वर ठाकुर, भोज, हेमचंद्र, दामोदर। तो अपभ्रंश के भाषिक और व्याकरणिक रूप का स्पष्ट और सुव्यवस्थित विवेचन हेमचंद्र जी ने किया है। आदिकाल में चरित्र काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में रचे गए हैं? जैन साहित्य, रासो साहित्य, नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य। तो आदिकाल में चरित्र काव्य सर्वाधिक जो है जैन साहित्य में लिखे गए हैं। काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति किसकी रचना है? भामा, कुंतक, वामन, राजशेखर। तो काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति ये वामन जी की रचना है। फिर है अगला, कबीर तथा अन्य निर्गुणपंथी संतों के द्वारा अंतर साधना में रागात्मिका भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ है, पर कर्म की दशा वही रही जो नाथ पंथियों के यहाँ थी। ये कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, पीताम्बर दत्त बड़थवाल, रामचंद्र शुक्ल, परशुराम चतुर्वेदी। तो ये प्रसिद्ध कथन जो है रामचंद्र शुक्ल जी का है। नामदेव का संबंध किस प्रवृत्ति से है? सगुणवाद, निर्गुणवाद, नाथ पंथ, सगुण निर्गुण दोनों। तो नामदेव जी की जो भक्ति है वो सगुण और निर्गुण दोनों प्रकार की है। फिर है कवि प्रिया किसकी रचना है? विकल्प हैं आपके
देव चिंतामणि केशवदास पद्माकर, तो कवि प्रिया जहांगीर चंद्रिका रसिक प्रिया, ये सब किसकी? केशवदास जी की रचनाएं हैं। भाषा भूषण के रचयिता हैं भूषण केशवदास जसवंत सिंह भिखारीदास, तो भाषा भूषण ये जसवंत सिंह की रचना है। फिर है अगला, सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूरन, फिर घन में ओझल हो शशि, फिर शशि में ओझल हो घन। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उदाहरण, दृष्टांत, निदर्शना, अर्थांतरन्यास। तो इन पंक्तियों में उदाहरण अलंकार है। फिर है भाषा योग वशिष्ठ किसकी रचना है? विकल्प हैं आपके सदा सुखलाल, सदल मिश्र, राम प्रसाद निरंजनी, लल्लू लाल। तो भाषा योग वशिष्ठ ये जो है राम प्रसाद निरंजनी जी की रचना है। फिर है बंगदूत का संवाद पत्र किसने निकाला? बंकिम चंद्र, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, रविन्द्रनाथ ठाकुर। तो बंगदूत का संवाद पत्र ये जो है राजा राम मोहन राय जी ने निकाला है। फिर है तिरिच कहानी के लेखक कौन है? विकल्प है आपके संजीव, शिवमूर्ति, उदय प्रकाश, राजेश जोशी। तो तिरिच कहानी किसकी है? ये बड़ी महत्वपूर्ण उदय प्रकाश जी की है। 1995 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? अशोक वाजपेयी, कुंवर नारायण, निर्मल वर्मा, विनोद शुक्ल। तो 1995 का ये साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है किसको दिया गया है? कुंवर नारायण जी को। फिर है अगला, पुरुष कहानी हो कहो जस पत्था वे पुन्नु। पंक्ति किस कवि की है? विद्यापत, नरपत नाल, चंद बरदाई जगनिक। तो ये बड़ी ही प्रसिद्ध पंक्ति विद्यापति जी की है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। ये किस कवि की पंक्ति है? सुंदरदास, दादू दयाल, धर्मदास, मलुकदास। तो ये कविता किसकी है? मलुकदास जी की। पद्मिनी चरित्र किस कवि की रचना है? जायसी, उस्मान, लालचंद, मुबारक। तो पद्मिनी चरित्र ये लालचंद जी की रचना है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टाछाप का नहीं है? सूरदास, अग्रदास, नंददास, चतुर्भुजदास। तो इनमें से अग्रदास ये अष्टछाप के कवि नहीं है, ये राम भक्ति काव्यधारा के कवि हैं। जाके प्रिय न राम बय देही, सो नर तजीव कोटि बैरी सम, यद्यपि परम सनेही। पंक्त तुलसीदास के किस काव्य से उद्धृत है? कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस। तो ये काव्य पंक्तियां जो है गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना विनय पत्रिका से ली गई है, और ये विनय पत्रिका किस ब्रज भाषा में लिखी गई है? बार बार ये प्रश्न आता है कि विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई रचना है। फिर है ध्वन्यालोक लोचन के रचनाकार कौन है? आनंदवर्धन, मम्मट, अभिनव गुप्त, विश्वनाथ। तो ध्वन्यालोक लोचन ये जो है आनंदवर्धन जी का ग्रंथ है। अजनबीपन की अवधारणा का संबंध किससे है? आधुनिकता, यथार्थवाद, अस्तित्ववाद, उत्तर आधुनिकतावाद। तो अजनबीपन की अवधारणा का संबंध किससे है? अस्तित्ववाद से। यानी क्या है? अस्तित्ववाद की विशेषता कौन है? अजनबीपन। फिर है पश्चिम में स्वच्छंदतावाद के आरंभ की मूल प्रेरणा किसने दी है? वर्ड्सवर्थ, ब्लैक, रूसो, कॉलरिज। तो पश्चिम में स्वच्छंदतावाद के आरंभ की जो मूल प्रेरणा देते हैं वो कौन है? रूसो। फिर है अमृत का अमीय रूप किस भाषा में बना है? प्राकृत, अपभ्रंश, भोजपुरी, अवधी। तो अमृत का अमीय रूप ये किस में बनता है? अवधी भाषा में। फिर है अगला, राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? 1955, 1956, 1959, 1960। तो राजभाषा आयोग का गठन कब होता है? 7 जून 1955 को। फिर है अगला, सिद्ध कवि सरेपा को हिंदी परंपरा का पहला कवि किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन, धीरेन्द्र वर्मा, रामचंद्र शुक्ल। तो सरेपा को हिंदी का पहला कवि राहुल सांकृत्यायन जी मानते हैं। चित्ररेखा किस कवि की रचना है? कुतुबन, जायसी, मंझन, उस्मान। तो चित्ररेखा ये जायसी जी की रचना है। फिर है निम्नलिखित में से भक्तमाल में किसका नाम नहीं है? विकल्प है आपके कबीरदास, रैदास, सेन, मलूकदास।
तो भक्तमाल में सेन कवि का जो है नाम नहीं है, जबकि कबीरदास, रैदास और मलुकदास जी का नाम मिलता है। फिर है, डेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच, लोगन कवित्व की वो खेल करी जान्यो है। ये किस कवि की रचना है या काव्य पंक्तियां हैं? घनानंद देव ठाकुर आलम। तो लोगन कवित्व की वो खेल करे जान्यो है, ये जो है बड़ी ही प्रसिद्ध कविता ठाकुर कवि की है। देहाती दुनिया कैसा उपन्यास है? ऐतिहासिक, सामाजिक, आंचलिक, पौराणिक। तो देहाती दुनिया शिवपूजन सहाय जी का ये आंचलिक उपन्यास है। बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक कौन है? वृंदावन लाल वर्मा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जैनेन्द्र कुमार, जयशंकर प्रसाद। तो बुद्धू का कांटा ये कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है? कविता, संस्मरण, रिपोर्टाज, यात्रावृत्त। तो एक बूंद सहसा उछली ये क्या है? यात्रावृत्त है। और किसका है ये? अज्ञेय जी का। अज्ञेय यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय जी। फिर अगला है प्रश्न, हृदय ही तुम्हें दान कर दिया, क्षुद्र था उसने गर्व किया, तुम्हें पाया अगाध गंभीर, कहाँ जल बिंदु कहाँ निधि नीर। ये किस काव्य का समर्पण है? विकल्प है आपके गुंजन, झरना, यामा, परिमल। तो ये किस काव्य रचना की पंक्तियां हैं? परिमल। फिर जो है अगला है प्रश्न, आग का दरिया किसकी रचना है? विकल्प है आपके कुर्तुलेन हैदर, इस्मत चुगताई, भीष्म साहनी, कृष्णचंदर। तो आग का दरिया ये जो है किसकी रचना है? कुर्तुल एन हैदर जी की। कौन सी बोली पूर्वी हिंदी उपवर्ग में आती है? भोजपुरी, मगही, बघेली, मालवी। तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी उपवर्ग की बोलियां हैं। फिर है अगला प्रश्न, कभी भी आस रस कौला पूरी, दूर ही नियर नियर भादूरी। ये काव्य पंक्तियां किस कवि की है? उस्मान, सुंदरदास, मलिक मोहम्मद जायसी, मंझन। तो ये काव्य पंक्तियां मलिक मोहम्मद जायसी जी की हैं। भोजकत्व व्यापार कहाँ घटित होता है? कवि, अभिनेता, कृति, सामाजिक। तो भोजकत्व व्यापार ये जो है अभिनेता में घटित होने वाली घटना है। कल्पना का महत्व किसमें सर्वाधिक है? बिंबवाद में, स्वच्छंदतावाद में, अस्तित्ववाद में, कलावाद में। तो कल्पना का महत्व यानी कल्पना की प्रधानता स्वच्छंदतावाद में ज्यादा दिखाई देती है। फिर है अगला, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। ये स्थापना किस कवि की है? चिंतामणि देव, भारतेंदु, बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो ये बड़ी ही महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां किसकी हैं? देव जी की हैं। फिर है अगला, ताप के तापे हुए दिन किसकी रचना है? शमशेर बहादुर सिंह। और आपके विकल्प हैं नागार्जुन, त्रिलोचन, रघुवीर सहाय। तो ताप के तापे हुए दिन ये जो रचना है किसकी है? त्रिलोचन शास्त्री जी की। फिर है अगला, हरिश्चंद्र चंद्रिका का पहले नाम कौन सा था? कविवचन सुधा, भारत जीवन, कालचक्र, हरिश्चंद्र मैगजीन। तो हरिश्चंद्र चंद्रिका का जो पूर्व का नाम है वो है हरिश्चंद्र मैगजीन। संगीत नाटक अकादमी का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? विजय तेंदुलकर, गिरीश कर्नाड, राम गोपाल बजाज, सुरेश अवस्थी। तो इसके अध्यक्ष कौन है? विजय तेंदुलकर जी। फिर है अगला, देवरानी जेठानी किसकी रचना है? विकल्प है आपके किशोरी लाल गोस्वामी, गोपाल राम गहमरी, देवकीनंदन खत्री, लाला श्रीनिवास दास। तो देवरानी जेठानी रचना किसकी है? किशोरी लाल गोस्वामी जी की। फिर है जुलूस के लेखक कौन है? विकल्प है आपके फणीश्वर नाथ रेणु, यशपाल, अमृतलाल नागर, भगवती चरण वर्मा। तो जुलूस क्या है? ये उपन्यास है और किसका है? फणीश्वर नाथ रेणु जी का। फिर है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास का लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, धीरेन्द्र वर्मा। तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ये राम कुमार वर्मा जी का इतिहास ग्रंथ है। और कब? 1938 ईस्वी में इसका प्रकाशन होता है। माटी की मूर्तें किसकी रचना
है शिव पूजन सहाय, फणीश्वर नारायण, राम रक्ष बेनीपुरी, जगदीश चंद्र माथुर। तो माटी की मूर्ति राम रक्ष बेनीपुरी जी की महत्वपूर्ण रचना है। इन गामन में छोरिन कैपी है, ये किस भाषा का ये काव्य है? अवधी, ब्रज, हरियाणवी, कन्नौजी। तो ये अवधी भाषा की काव्य पंक्ति है। अनाम स्वामी उपन्यास किसकी रचना है? जैनेन्द्र कुमार, चतुरसेन शास्त्री, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भगवती चरण वर्मा। तो अनाम स्वामी ये किसका उपन्यास है? जैनेन्द्र कुमार जी का। फिर है अगला, प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास इनमें से कौन सा माना गया है? विकल्प है आपके सेवा सदन, प्रेमा, कर्मभूमि, निर्मला। तो प्रथम उपन्यास प्रेमा को माना जाता है। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहाने कुशयानप बांक नहीं। किसकी उक्ति है? बोधा ठाकुर घनानंद आलम। तो ये उक्त किसकी है? रीत मुक्त का विधारा के कवि घनानंद जी की। जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है? देव, मतिराम, केशव, चिंतामणि। तो जहांगीर जस चंद्रिका ये रचना केशवदास जी की है। मुझे चांद चाहिए किस विधा की रचना है? नाटक, उपन्यास, निबंध, काव्य। तो मुझे चांद चाहिए ये क्या है? उपन्यास है। और किसका है ये? सुरेंद्र वर्मा जी का। फिर है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना किसने की थी? राजगोपालाचारी, अंबेडकर, महात्मा गांधी। तो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना जो है महात्मा गांधी जी ने की थी। तो विद्यार्थियों, आप सभी ने इस मॉडल पेपर के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों की श्रृंखला को देखा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सत्र अवश्य पसंद आएगा। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दर्ज करें, ताकि हम आपके मन मुताबिक सुधार के साथ अगली कक्षा को ला सकूं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।